हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कह सकते हैं कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ही देता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो टॉपिक का नाम क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें देखिए बेसिकली हम लोग एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसको ध्यान से समझ लेना है, फिर उसके बाद दो चार क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लेकर आए उसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी उठा ले और नोट्स बनाते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोग थ्योरम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम ही है मिड पॉइंट थ्योरम। उस थ्योरम का नाम क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। तो थ्योरम बोलता क्या है पहले उसको समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग ये डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसका नाम देते हैं ABC। थ्योरम क्या बोलता है कि अगर दो साइड का मिड पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट टच करता है, क्या बोलता है? कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट को टच करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि AB का मिड पॉइंट यहां पर है, इसका नाम देते हैं E, ठीक है। और एक AC का मिड पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग क्या? F मान लेते हैं, ठीक है। मान लो कि E इसका AB का मिड पॉइंट है और F क्या है? AC का मिड पॉइंट है। तो अगर EF एक लाइन सेगमेंट टच होता है, यानी कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो दो साइड का मिड पॉइंट को टच करता है, ध्यान सुनिएगा, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो दो साइड का मिड पॉइंट को टच करता है, अगर ऐसा होता है तो ये जो मेरा साइड है क्या है? EF क्या होगा? थर्ड साइड के पैरेलल होगा। अब थर्ड साइड कौन है भैया? BC, यानी कि EF पैरेलल क्या होगा? BC। समझ में आया? और एक चीज क्या होगा मेरा? दो चीज होगा। एक और चीज क्या होगा? EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये दो चीज होता है, बस यही कहता है मेरा थ्योरम। थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक लाइन सेगमेंट कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट को टच करेगा, तो देखिए ये मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है ना, यानी कि ये मेरा मिडिल पॉइंट है। और F भी मेरा क्या है? मिड पॉइंट है। किसका? AC का। ये किसका मिड पॉइंट है? AB का। तो अगर दो साइड का मिड पॉइंट को टच करेगा तो वो उसके पैरेलल होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा और थर्ड साइड के हाफ होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम देते हैं ABC। मान लीजिए BC का मिड पॉइंट यहाँ पे है E और एक AB का मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे F, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं? टच करा देते हैं। तो यानी कि दो साइड का मिड पॉइंट को टच किया तो EF मेरा क्या होगा? किसके पैरेलल होगा? अभी थर्ड साइड के। थर्ड साइड कौन सा है मेरा? AC, यानी कि EF पैरेलल टू AC। और क्या होगा? EF इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ध्यान की देना क्या है? थर्ड साइड के पैरेलल होगा, थर्ड साइड के इक्वल होगा। जैसे कि इस केस में थर्ड साइड के पैरेलल था, इस केस में भी थर्ड साइड के पैरेलल हुआ। इस केस में थर्ड साइड के हाफ ऑफ BC था, है ना, थर्ड साइड में BC है ना, तो इस केस में क्या हुआ? थर्ड साइड के हाफ ऑफ BC हुआ। तो बस यही कहता है मेरा थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम यही है। समझ में आ गया? ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या है। क्या लिखा हुआ है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखा? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो हम एक लाइन सेगमेंट, इसी लाइन सेगमेंट का बात कर रहा है, और ज्वाइनिंग किसको किया? दो साइड का मिड पॉइंट को। एक लाइन सेगमेंट दो साइड का मिड पॉइंट को टच किया है, इज पैरेलल। देखिए अब क्या लिखा हुआ? इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो वही तो लिखे भाई, पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। अब समझ में आया मिड पॉइंट थ्योरम? डेफिनेशन में वही लिखा है थ्योरम का। क्या लिखा हुआ है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। समझ में आया थ्योरम क्या बोलता है? तो अब इसको हम लोग करते हैं प्रूफ, कि कैसे इसको प्रूफ किया है, ठीक है ना, क्योंकि प्रूफ करना भी बहुत जरूरी है। एग्जाम में पूछ देता है कि कैसे प्रूफ हुआ है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं इसका प्रूफ। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रूफ कि कैसे प्रूफ हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, और क्या क्या है? ABC। इसमें एक लाइन सेगमेंट है E और F, ठीक है। E मेरा क्या है? मिड पॉइंट है AB का, और F क्या है? मेरा मिड पॉइंट है AC का। तो हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ EF पैरेलल टू BC एंड EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। यही हमको
प्रूफ करना है। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा, हम लोग ए बी की, ये जो ए बी है, ये लाइन जो मेरा ए बी है, इसके पैरेलल यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं। कहाँ तक ड्रॉ करना है, इस ई एफ के इक्वल, फिर ई एफ को इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इसको यहाँ तक ऐसे करके ज्वाइन करना है। ये मेरा ए बी के पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन मेरा क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ, इसको नाम क्या देते हैं, ए बी सी डी दे देते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, ड्रॉ सी डी पैरेलल टू ए बी मीटिंग ई एफ प्रोड्यूस टू एफ, ठीक है। सिंपल क्या है, बस इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, किसके इक्वल, ई एफ से जाकर प्रोड्यूस कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग करते हैं प्रूफ कि कैसे होगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए क्या है, सबसे पहले समझिए डायग्राम क्या है, ई मेरा क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, एफ मेरा क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का। अरे गिवन तो लिखे ही नहीं, गिवन मेरा क्या दिया हुआ है, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है, बस इतना ही गिवन है। तो देखिए प्रूफ करना कैसे है, हम लोग बात करते हैं पहले इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, ठीक है ना, यानी कि ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल का बात करते हैं। इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, एंगल ए एफ ई इक्वल टू एंगल सी एफ ई लिख सकते हैं। देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको बताया था जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो वही केस यहाँ बन रहा है, ए एफ ई इक्वल टू सी एफ ई, यानी कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक मिल गया हमको। और क्या क्या इक्वल है, देखिए ये मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, मेरा मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। तो हम लिख सकते हैं ए एफ इक्वल टू एफ सी, ठीक है, क्यों, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, दो इक्वल हो गया। अब एक और क्या इक्वल हो सकता है बताइए। देखिए हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ होगा तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो देखिए वही केस बन रहा है, ऐसे ऊपर जाके फिर इधर गया, यानी कि ये दोनों मेरा क्या है, पैरेलल है, और ये मेरा क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल ई ए एफ इक्वल टू एंगल डी सी एफ। रीजन क्या दीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बताइए ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो एंगल साइड हो सकता है, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। तो एंगल साइड से एक मेरा कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो सकता है, क्योंकि एंगल साइड भी एक मेरा क्राइटेरिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस ट्रायंगल ए ई एफ इज इक्वल टू ट्रायंगल सी डी एफ, ए एस क्राइटेरिया। समझ में आया, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मेरा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। अब बताइए ये दोनों ट्रायंगल मेरा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब हम लोग सीपीसीटी किसको इसको इक्वल दिखा सकते हैं, यहाँ से ए यानी कि फर्स्ट दो और यहाँ से फर्स्ट दो हमेशा इक्वल होगा। देखिए जब भी दो कॉन्ग्रुएंस इक्वल होता है ना, तो एंगल फर्स्ट वाला एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल ई एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल एफ इक्वल टू एंगल एफ होगा, ठीक है। साइड कैसे इक्वल होता है, ए इक्वल टू सी डी होगा, ई एफ इक्वल टू डी एफ होगा, और फर्स्ट और लास्ट लेंगे यानी कि ए एफ इक्वल टू सी एफ होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लेते हैं, ए ई फर्स्ट और सेकेंड लेते हैं। तो ए किसके इक्वल होगा, इसके फर्स्ट और सेकेंड के इक्वल, यानी कि सी डी के इक्वल। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी। क्या पता चला हमको, ए इक्वल टू सी डी, इतना समझ में आ गया। अब बताइए, यानी कि ये साइड इक्वल टू ये साइड हो गया, ठीक है। और हमको क्या पता है, ए इक्वल टू बी ई, क्योंकि
ये मेरा क्या है, ई मेरा मिड पॉइंट है ना, ई मेरा मिड पॉइंट, तो ये साइड और ये साइड डेफिनेटली इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ इस दोनों से लिख सकते हैं। देखिए ध्यान सुनेगा, ये ए इक्वल टू सी डी था, ठीक है, और ए इक्वल टू बी ई है, तो हम लोग लिख सकते हैं सी डी इक्वल टू बी ई। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए, ए बी पैरेलल टू सी डी था, ठीक है, पूरा ए बी किसके पैरेलल था, सी डी के इक्वल। तो हम लोग ये लिख सकते हैं बी ई पैरेलल टू सी डी। भाई इसी लाइन को ना आगे प्रोड्यूस किया है, तो यानी कि अगर ये पूरा पैरेलल है इससे, तो ये छोटा वाला भी तो इससे पैरेलल होगा। बात समझ में आया? तो अब यानी कि ये दोनों इक्वल हो गया, यानी कि बी ई इक्वल टू सी डी हो गया एंड बी ई पैरेलल टू सी डी हो गया। तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़े थे, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसमें से एक साइड भी इक्वल और पैरेलल हो गया, तो ये पूरा मेरा क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं बी ई डी सी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये साइड मेरा इक्वल हो गया और पैरेलल भी है ये दोनों साइड। हम लोग जस्ट देखें बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ए बी पैरेलल टू पूरा सी डी है, तो यानी कि ये पूरा वाला इसके छोटे वाले से पैरेलल है, तो यानी कि ये भी तो इसके पैरेलल होगा, क्योंकि इसी लाइन में तो आगे ड्रॉ हुआ है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी ई सी डी इज पैरेललोग्राम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अब नोट डाउन कर लीजिए, इसको इरेज कर दे, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए क्या हम लोग देखिए कि बी ई सी डी मेरा पैरेललोग्राम है। अब जब भी पैरेललोग्राम होता है तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है, यानी कि अगर ये पूरा पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। हम लोग लिख सकते हैं ई डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि भैया ये वाला क्वाड्रिलेटरल हम लोग क्या प्रूफ किया है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है कि नहीं। तो ई डी इक्वल टू यानी कि ये वाला साइड ई डी इक्वल टू बी सी लिखे, ठीक है। और हम लोग क्या देखे हैं, एफ क्या है मेरा, मिड पॉइंट है। एफ क्या है मेरा, मिड पॉइंट है ए सी का। लेकिन हम लोग जब प्रूफ किए थे ये दोनों ट्रायंगल को, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, ए इक्वल टू सी डी। हम लोग क्या क्या प्रूफ किए थे, ट्रायंगल ए ई सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी डी एफ प्रूफ किए थे, ठीक है ना। तो हम लोग इसे क्या निकाले थे, ए इक्वल टू सी डी, ए इक्वल टू सी डी। और हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए ई एफ होगा ना, सॉरी ए ई एफ होगा, ठीक है। ए ई एफ कॉन्ग्रुएंस टू सी डी एफ था, ठीक है ना, ये था। तो यहाँ थोड़ा एक और साइड को इक्वल दिखा सकते हैं, एक ई एफ इक्वल टू डी एफ हो सकता है, यानी कि हम लोग क्या देखें, ई एफ इक्वल टू डी एफ, इसको भी कह दीजिएगा बाई सी पी सी टी। इसको हमको वहीं पे लिख देना चाहिए था, लेकिन मिस्टेक हो गया। ये वाला लाइन को ना जस्ट इसके नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जब एक साइड को इक्वल दिखाए तो सेकेंड साइड भी इसको इक्वल दिखा दीजिएगा, ये वाला साइड को जस्ट इसके नीचे इक्वल दिखा दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ई एफ इक्वल टू डी एफ है और ई डी इक्वल टू बी सी है। ये हमको कैसे पता चला, हम लोग इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किए यहाँ से, और ये कहाँ से आया, जब इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किए थे तो यहाँ से सी पी सी टी से आएगा, ठीक है ना। ये वाला को जस्ट इसके नीचे लिख दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मत लिखिए, इसको नीचे लिखना चाहिए था मेरे को, ठीक है। अब देखिए ई डी इक्वल टू बी सी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी इक्वल टू ई एफ प्लस एफ डी एफ लिख सकते हैं, यानी कि ये साइड प्लस ये साइड। आपको पता है कि ये दोनों क्या है, मेरा इक्वल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। अब क्या लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू ई एफ प्लस ई एफ, क्योंकि भैया डी एफ मेरा क्या है, ई एफ के इक्वल ही ना है, तो डी एफ की जगह हम लोग ई एफ लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो अब बताइए बी सी इक्वल टू कितना हो गया, 2EF एंड ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी। समझ में आया? और जब ये मेरा बी ई सी डी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल भी तो होता है, तो इससे क्या प्रूफ हो गया, ई डी पैरेलल टू बी सी। अब ई डी पैरेलल टू बी सी है तो छोटा वाला भी इससे पैरेलल ही होगा, तो क्या हो गया मेरा, ई एफ पैरेलल टू बी सी। बात समझ में आया? समझ आएगा प्रूफ कैसे हुआ? देखिए प्रूफ करना बहुत ईजी है, बट थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है ना। बस ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर देना है, और सीपीसीटी से ये साइड इक्वल टू ये साइड और ये साइड इक्वल टू ये साइड, ठीक है। बस उसके बाद इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देना है। पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा तो अपोजिट साइड इक्वल, जिस तरह यहाँ पे किया, ईडी इक्वल टू बीसी, फिर बीसी की जगह ई एफ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड मेरा क्या है, इक्वल है। अब ये दोनों के इक्वल दिखेगा तो बीसी इक्वल टू 2EF आ जाएगा, फिर EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। और ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके थे, ये दोनों मेरा पैरेलल हो गए, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो इसको हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं।
आई होप मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है इसको आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। देखिए हम स्टार्टिंग में बोले थे कि 2-4 क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, इसलिए जो क्वेश्चन है हम उसका नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। क्योंकि देखिए थ्योरम तो पढ़ लिया, मानते हैं कि थ्योरम आपको समझ में आ गया है, लेकिन जब तक उसका क्वेश्चन कीजिएगा तो वो वाली कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो अभी आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। अभी भी शायद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस कमी होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन कर लीजिएगा तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।